ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हर एक के सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। तो प्रत्यक्षता के नगाड़े भी बचे। ब्रह्मा बाप भी कभी कभी डेट कॉन्शियस हो जाते कि कब, क्योंकि प्रत्यक्षता का जो समय है ऐसा होगा कि सारी दुनिया में पता चल जाएगा भगवान आ चुका है। आज ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा कार्य कर रहे हैं, यहाँ आने के बाद शांति मिलती है, परंतु मेरा बाबा आ गया, जिसको आना था वो आ गया, जिसको इतना पुकारा, जिसको इतना ढूंढा 2 युगों से, वो आ गया और वो मेरा बाबा है। ये हर कोई जब कहे तो उसको कहेंगे प्रत्यक्षता, और ये हो तो पर्दा भी खुले नए युग का, परंतु तब तक नहीं खुल सकता कि जब तक प्रत्यक्षता न हो। तो हर एक बच्चे के सूरत से बाप की सीरत दिखाई, हमें बाबा का शो करना है। हमारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम, सारी दुनिया को हमको वो रास्ता दिखाना है परम धाम का और जीवन मुक्ति धाम का। वर्षा ये हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है। वो कहने वाले यही कहे कि हम नहीं आए थे, परंतु हर एक तक बाप का परिचय तो मिल ही जाए। तो ये बाबा अभी चाहते। और क्या कहा कल बाबा ने? आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो। अब स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो। शुभ भावना शुभ कामना सबके लिए, शुभ भावना शुभ, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना, रहम दिल बनो, मर्सीफुल। 3 सर्टिफिकेट लेना है। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप मुझसे संतुष्ट, तीसरा ब्राह्मण परिवार से भी मुझे सर्टिफिकेट लेना। ये भी कहे कि नहीं ये है लायक। सबके दिल में आवाज आना है मेरा बाप आया है। ये तो सबके दिल में आएगा,
मेरा बाबा आया हुआ है। बाबा जात बदलो लेकिन बदला मत लो। बदल के दिखाओ, बदला नहीं लो। अमृत वेले बाबा कहते हैं आप आते हो रुरियान करते अमृत वेले रो रेहान तो करते हो, तो फिर उसमें बाबा कहते शिकायतें होती है और दूसरों की भी बातें बताते हो, तो उसकी बजाय अपने विनाश की चिंता मत करो। नहीं। हमें दूसरे को समझाना कि बाबा धरती पर आ गए, प्रारब्ध बनाने का यही समय है। यही समय प्रारब्ध। योद्धा नहीं, बाबा कहते योगी। बाबा ने कहा योगी बनो, योद्धे नहीं बनो। हम आत्मा को घर वापस जाना है। अब घर जाना है तो बस। बाबा ने ड्रिल बताई पुराने ब्रह्मा बाबा कह रहे तुम बच्चे वतन में आओ। तुम अब वतन में आओ। ब्रह्मा बाप संपूर्ण बन के वहां इंतजार कर रहे हैं, आओ वतन में। कब से पल के निहारे, ये बाबा पुकारे, बच्चे हमारे आओ वतन में। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की। रहम दिल, मर्सीफुल, सब बंधन में मेन बंधन है देवान। देह भान, यह है सबसे बड़ा बंधन। इसी से ही माया आती है। अशरीरी होने की ड्रिल भी बाबा ने कराई। बाप दादा बच्चे की रंगत देखते हैं। सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 4/12/2023 और सारे मुरली का मीठे बच्चे सदगुरु का सहज वशीकरण मंत्र ये तुम्हें मिला है। और वो क्या है कि चुप रह करके माम एकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। मन मना भव। कल की मुरली में था ब्रह्मा बाबा ने मैं आत्मा हूं की डायरिया लिख दी, दीवारों पर लिख दिया। ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा को जब इतनी मेहनत करनी पड़ी तब वो संपूर्ण बने, तो बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होंगी। प्रश्न है, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है। कैसे? जैसे दुकान असते ना, जैसे दुकान होती है तो दुकान में ग्राहक आते, तो शिव बाबा क्या है? भोला ग्राहक है। कैसे? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पास देह सहित जो कुछ भी है सब कुछ पुराना कचरा है, वो मैं लेता हूं। और सो भी तब जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफेद कपड़े भी ये मरने की निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो और फिर अगर तुम यहां बलि चढ़ेंगे तो मैं तुमको बढ़िया बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें मालामाल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो इस समय हम अपना सब कुछ ट्रांसफर करते हैं, अपना पुराना सब कुछ देते हैं और नया उनसे लेते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है। हमको क्या देता है? अपना सब कुछ नया, और हमसे लेता क्या है? पुराना। तुम्हारा पुराना दे दो और मुझसे नया ले। पुराना घर दे दो, नया घर ले लो, वो भी सोने का है, हीरे
रतन जड़ित, ऐसा। पुरानी गाड़ी दे दो, नया विमान ले लो, सत्युग में। ये देहभान छोड़ दो, पुरानी देह दे दो, नई सत्युग में देह ले लो। सो भी 21 जन्मों के लिए, जो कभी बीमार नहीं पड़ेंगी। हम यहाँ अपना अपना तन मन धन सब कुछ क्या करते, ईश्वर। तन लगाएंगे तो तन मिलेगा, मन लगाएंगे मन अच्छा होगा। कल की मुरली में जीवन मुक्त अवस्था इस समय है, संगम युग में। वो ही सत्युग में जीवन मुक्त अवस्था में आएंगे। पढ़ाई के संस्कार खत्म हो जाएंगे, प्रारब्ध के संस्कार रह जाएंगे। 21 जन्मों में ये भी जन्म है, बहुत काल, ये है डायमंड। बहुत काल का, और बहुत काल का भी अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं अंत में हम कर लेंगे, बहुत काल के जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने वाले होंगे। वो बहुत काल तक वो राज्य भाग्य के अधिकारी होंगे। ये ऐसे तो नहीं करना है ना कि 2-3 जन्म बाद आना है, नहीं। ब्रह्मा बाबा के साथ वापस जाना है और ब्रह्मा बाबा के साथ वापस राज्य में आना है। तो बाप के कदम पर कदम रखो, तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं यहां पूर्ण होती। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे किसके सम्मुख बैठे हैं? भोलेनाथ। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा ही कोई मत का मोरा माना कम बुद्धि वाला होगा जो इसको भोला कहेंगे, जो 1000-2000 का माल लेकर के खूब सारा धन दे करके जाए। ऐसा कोई एक आध होगा मत का मारा। हमसे क्या ले वो 1000-2000 और हमको क्या देकर जाए, खूब सारा माल। तो ऐसा कोई कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, मत का मारा है। तो ये व्यापारी लोग कहते हैं हे भगवान हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ जो थोड़ा ले बहुत दे करके हमको चला जाए। तो वो है भोलानाथ बाप ग्राहक। वो आकर के बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। कहते मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता नहीं। तुम उनको अपना सब कुछ अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में तो बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वो आकर के राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। तो बाप को कहते हैं कि ये जो हमारा पुराना कचरा है वो हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं और आप हमको 21 जन्मों के लिए मालामाल करते हो। जैसे सर्राफ होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। तो यह भी कहते हैं जो भी तुम्हारे पास क्या है, कचरा, अपने घर में का कचरा दे दो और लाखों का माल लेकर के जाओ।
तो जो कचरा है देह सहित वो सब तुम्हारा मैं लेता हूं। सो भी कब? मरने के समय। अभी हम सब कहां हैं? मरने पर। बस अब हमें घर वापस जाना है। क्या रहना है किसी को? कोई इच्छा बाकी है? एक बार पूछ लो। हाँ, हम चाहे तो भी नहीं रह सकते होटल में। चाहे तो भी नहीं रह सकते, जाना ही है। ड्रामा पूरा हुआ। फिर भी एक रहता है ड्रामा हुआ इसलिए जाना है, एक रहता है कि नहीं अब मुझे बाप आया है लेने के लिए, मैं खुद होकर वापस खुशी खुशी पहले घर जाऊं क्योंकि मुझे अब सत्युग में आना है। एक रहता ही है। लेकिन मुझे यहां भी इसलिए रहना है सेवार्थ, और दूसरा बाप मेरे साथ है, ये मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी सारी चिंता बाबा ने ले ली है। उन्होंने कहा तुम्हारी दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी है। 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, परंतु दाल रोटी तुमको अंत तक मिलती रहेगी। तुम सिर्फ क्या करो? श्रीमत पर चलो। श्रीमत रूपी हाथ ये कभी मत छोड़ना। आज दिन तक के हम मन मत पर चलते आए, पर मत पर चलते आए, रावण की मत पर चलते आए। अब हमको श्रीमत पर चलना है। हर समय दुविधा आएंगी, इधर जाओ कि इधर जाओ। हमको लगेगा इधर जाओ, लेकिन श्रीमत कहती नहीं इधर तो उधर। हर इसमें राय लो, बाबा ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? तो वो तुम्हारा सब कुछ लेता है, वो भी मरने के समय। यहां तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी देखो क्या है, सफेद। तुम कहां हो? वनवाह में। यहां हमको कोई श्रृंगार नहीं करना है। हम कहा है? पियर घर में। ससुर घर में होगा श्रृंगार। जैसे कि तुम मर पड़े हो, मरे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं कि कोई भी दाग न हो। इस समय सबको माया का काला दाग लगा हुआ है। इसको ही राहु का ग्रहण, रावण का ग्रहण, सो राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से वो काला हो जाता है। तो माया का ग्रहण भी अभी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्ववादी सब आ जाते। तो बाप बैठ समझाते तुम्हारा है राजयोग। राजयोग से स्वर्ग की राजा ही प्राप्त होती है। तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। इतना तुम्हें नारायणी नशा रहता है कि मैं नर से नारायण बनता हूं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है सतयुग में, तो जरूर मुझे कलयुग के अंत में आना पड़े। ये समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में तो दर दर माथा टेकते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला एक भगवान ही है। भक्ति का फल आकर के देते हैं। सब भक्त तो है, परंतु सबको एक जैसा फल भी नहीं मिलता। कोई को साक्षात्कार होता, कोई को पुत्र मिलता, कोई को क्या होता, परंतु सब अल्पकाल के लिए है। किस्म किस्म की मनोकामनाएं बाबा कहते मैं ही हूं जो भक्ति मार्ग में उसकी पूरी करता हूं। किसी भी मंदिर में जाएंगे, किसी का भी मंदिर होगा देवी देवताओं का, साधु संतों का, वहां जो भी मनोकामना मांगते हैं पूर्ण करने वाला वो देहधारी नहीं है। परंतु बाबा कहते नहीं, भगवान एक है और वही सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
परंतु वो क्या अल्पकाल के लिए। कोई को साक्षात्कार करना, ये मनोकामना। कोई को पुत्र देना, मनोकामना। ये सब अल्पकाल का है। तो दुनिया में किसको भी ये पता नहीं, वो आकर के राजयोग सिखलाते हैं। भगवान आया हुआ है और वो समझते हैं वो द्वापर में आया और तब राजयोग सिखलाया होगा, और फिर वहां से नरसिंह नारायण कैसे बनेंगे, बाद में तो कलयुग आया। तो अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहां तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। बाबा हमको क्या सिखाते, कम बोलो। जितना हो सके चुप रहो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, और हो सके तो न बोलो। अंदर ही अंदर अंतर्मुक्त, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंदर ही अंदर अपने को आत्मा समझो, बाप की याद में रहो, अपने विकर विनाश करो, खुशी का पारा भी चढ़े और उसमें कमाई। सारा दिन ये कमाई करो, तुम्हें चुप रहना है। इसको ही कहा जाता है मन मना भाव। यही सद्गुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। इससे ही तुम माया जीत जगत जीत बनते हो। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वो हठयोग आदि करते हैं, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वो तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर के कहते, बच्चे देह सहित सर्वधर्मान परित्यज मामेकम याद करो। अब ये भूल जाओ मैं फलाने धर्म का हूं, मैं फलाना हूं, ये सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूं उस पर चलो। ये मत दी बाबा ने। अपने को क्या समझो, आत्मा। ये तिलक किस बात का प्रतीक है, मैं आत्मा हूं, अविनाशी, निराकार, और मुझ आत्मा के पिता परमात्मा है। सबसे मोह खत्म, नष्टो मोह बनो। एक बाबा ही मेरा संसार। तुम जहां बिठाए जो खिलाए उसमें मैं राशि। मेरी सारी फिक्र उसने ली है। मैं उनकी छत्र छाया के नीचे हूं, और मेरे पीछे कौन है, ब्रह्मा बाप। मैं उनकी भुजा, तो उनकी मत पर चलो। बाकी अब तक जो भी अनेक मत पर चलते आए हो, वो सब मत छोड़नी पड़ेगी। तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया है। समझते हैं इन्हों की बातें ही नहीं है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले पहले एकदम नहीं समझाओ, पहले उसकी नब्ज देखनी चाहिए। सबके सामने एक जैसी बात करनी है क्या, नहीं करनी है। मनुष्यों की अनेकानेक मत हैं, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, जो धारणा करते हैं, वो जरूर अच्छा समझाएंगे। कौन अच्छा समझाएंगे, जो योग में रहते हैं।
जो धारण करते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, वो जरूर किसी को अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो उसको सिंपल बात बताओ कि भाई गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, और मिसाल भी है उसका। तो बाप को भी देखो बहुत बाल बच्चे हैं, तो कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी उसके बाल बच्चे नीचे रहते हैं पानी के। तो ये मिसाल बहुत अच्छा है। ऐसे तुमको भी कमल फूल समान रहना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। ये बात हो गई पवित्रता पर। सभी इस अंतिम जीवन में पवित्र रहो, और पवित्र रह करके मां एकम याद करो। रचना की पालना भी जरूर करनी है, अपने बाल बच्चों का संभाल भी करना है, नहीं तो वो हाथी हो जाएगा। दुनिया में भी पवित्र बहुत रहते हैं। बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह का भी मिसाल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह कौन जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे और फिर भी पवित्र रहे, उसको कहेंगे बाल ब्रह्मचारी। तुम्हारा कौन सा योग नहीं है? हठ योग नहीं। और पवित्र रहने की युक्ति कौन सी? हम सब कौन है? ब्रह्मा बाबा की संतान। इस संगम युग में हम सबका पिता कौन? ब्रह्मा बाबा। इसलिए हम अपने आप को क्या कहलाते? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। सब ब्रह्मा की संतान, सब ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते। तो आपस में कौन हुए इस समय? भाई और बहन। तो पवित्र रहने की युक्ति है। ब्रह्मचारी वो जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे फिर पवित्र रहे। गंधर्व विवाह की चर्चा शास्त्रों में भी है, परंतु उसको कोई जानते नहीं। अभी बाप समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। सबसे जास्ती उच्च पद कौन पा सकता है? गृहस्थी है। दोनों पति पत्नी साथ चलते हैं, साथ रहते हैं, और फिर भी बीच में क्या है? ज्ञान तलवार। और दोनों भी पवित्र रहते, उस ज्ञान तलवार पर चलते। पवित्र रहना कैसे है? तलवार की धार पर चलने जैसा। और दुनिया वाले वो काम चिता पर बैठ जल मारते हैं। यह है तुम्हारा पवित्रता का हथियाला बांधना। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। तुमको प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे पवित्र जरूर रहना ही है। तो भल घर गृहस्थ में रहो, भल अपने बाल बच्चों की संभाल करो। जैसे कमल का फूल, उसके बहुत बाल बच्चे होते हैं पानी के अंदर, उसकी संभाल भी करता है, परंतु वो कहां रहता है? पानी से ऊपर, थोड़ा और ऊपर। ऐसी तुम्हारी है उपराम अवस्था, माना ऊपर राम के पास रहना। तुम्हारा है उपवास, ऊपर निवास करना। तुम हो आराम में। आराम माना आराम।
जो जिसका निवास स्थान राम के पास है, ऐसे तुम आराम से रहते हो। तो एक दो को सावधान करते तुम दोनों भी स्वर्ग में चले जाएंगे। यहां तुम इकट्ठे रहकर पवित्र रहकर के दिखाओ, तो तुम बहुत ऊंच पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा, देखो ये इकट्ठे थे परंतु पवित्र रहे। दुनिया के सामने मिसाल बन के दिखाओ। वो सन्यासी लोग घर द्वार छोड़ करके गए पवित्र रहने के लिए, लेकिन हम इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहे थे। मिसाल बन करके दिखाओ, मिसाल बन जाएंगे। ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर के ऊंच पद पाओ, परंतु इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर पक्के हो चलते रहो, बहुत उच्च पद पा सकते हो। और फिर सर्विस पर भी मदार है, सर्विस भी करना है, ऐसे भी नहीं सिर्फ मुरली सुने घर गए बस खत्म काम, दूसरे दिन आए मुरली सुने घर गए खत्म काम, ऐसे तो नहीं। अमृतेला भी करना है, उसमें भी योग का दान करना है, मनसा सेवा, मुरली भी सुननी है, सारा दिन सर्विस में भी रहना है, याद में भी रहना है। हमारा है कर्म योग, और सायंकाली योग भी करना है 6:30 से 7:30। रात्रि को सोने से पहले चार्ट भी लिखना है। सर्विस पर भी मदार है। इतनों को हमने आप समान बनाए हैं। जो सर्विस करते हैं, माना बहुतों को जो प्रदर्शनी में समझाते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, तो वो अपनी प्रजा बनाएंगे और वो पद भी अच्छा पाएंगे। जरूर वो कौन बनेंगे? राजा। जितनों को सर्विस प्रदर्शनी में समझाएंगे, वो सब कौन है? तुम्हारी प्रजा। तो अपनी प्रजा बनानी है और हमें राजा बनना है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि मैं प्रदर्शनी में समझा नहीं सकता, नहीं। और बहुत सर्विस करनी है। सर्विस में भी अनेक प्रकार है। जो सर्विस करेंगे तो जरूर उच्च पद पाएंगे। देखो, बाबा मम्मा से भी ऊंच जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हैं वो दोनों क्रिश्चियन आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन जाए, ऐसे जोड़ा कोई निकले जो मां बाप से भी ऊंच जाए, परंतु सो है नहीं। जगदम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है। इन जैसी सर्विस कोई कर नहीं सकता, न सकेंगे। ये निमित्त बने हुए हैं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। इसलिए कभी हार्ट फेल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर में वो तो बन सकते हो, परंतु सर्विस पर भी मदार है। प्रजा भी बनानी है और राजा भी बनना है। नहीं, प्रजा भी बनानी है और सेवा भी करना है, और मिलकर पाना है। सर्विस भी करना है। नहीं, सर्विस नहीं। हमें प्रजा भी बनानी है और वारिस भी बनाने हैं। हमें प्रजा भी बनानी है और हमारी फैमिली वारिस भी बनानी है।
वारिस माना जो ज्ञान पर चलता रहे, वो वारिस। और जो ज्ञान सुन करके चला जाए, वो सारी हमारी प्रजा। तो ये अपनी बातें है ही नहीं, ऐसी बातें किसी और सत्संग में नहीं होती। वारिस बनाओ, प्रजा बनाओ, तुमको मनुष्य से देवता बनना है, तुम्हारी पूजा होती है द्वापर से। परमात्मा नाम रूप से न्यारा है कह देते हैं, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। उनका नाम तो शिव है, रूप ज्योतिर्बिंदु है, नाम रूप देश काल भी है, वो परम धाम के निवासी है, और काल संगम पर आते हैं। उनका कोई इसमें दोष नहीं। तकदीर में हो तो कुछ समझे। बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा? आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो कि ये राजयोग है, परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं, राजयोग जरूर संगम पर सिखलाएंगे, तभी तो पति से पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बातें ही न्यारी है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। बाप के पास जाना है ना, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात नहीं। कहते भी है कि हमारी आत्मा को न दुखाओ, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह न सके कि उसका कोई रूप नहीं होता। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा, उनको साक्षात्कार हुआ, देखा कि कोई लाइट आई, मेरे में प्रवेश हुई। तो ऐसे बहुत बातें बताते हैं। तो तुम बोलो हमारा है राजयोग, इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, तो आपस में ब्रदरहुड हुए, भाई भाई हुए। अगर आत्मा से परमात्मा हो जाए तो सब फादर हो जाते हैं। फिर फादर ही फादर की प्रार्थना कैसे करते हैं? अभी हम यहाँ उस बाबा से, हमारे बाबा से राजयोग सीख रहे हैं। ये है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, तो समझाना है कि हम शांति में रह करके, चुप रह करके सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं। अपने को हम शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। तो नॉलेज के संस्कार आत्मा में रहते हैं। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में रहता है। आत्मा निर्लेप नहीं है, ये समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार मिसल है, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। तो उसने समझा कि इनमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। विवेकानंद ने समझा कि गुरु ने मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया, इनमें इतनी ताकत है। आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो परंतु वो गुरु ने साक्षात्कार करवाया। दिव्य दृष्टि की चाबी तो सिर्फ शिव बाबा के पास है। भावना का भाड़ा शिव बाबा देते हैं। चाहे किसी भी रूप में उसको याद करे, किसी गुरु को भले याद करे, परंतु भावना का भाड़ा शिव बाबा देते हैं। साक्षात्कार की चाबी सिर्फ शिव बाबा के पास है। अब आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, साक्षात्कार किया न किया क्या फर्क पड़ता है? आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूं, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। अब अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो कि पता नहीं क्या हो जाए।
84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान नहीं सकते। अभी हम फिर से पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। ये बहुत अच्छा नशा है। मैं पावन बन रहा हूं, मैं नर से नारायण बन रहा हूं। इतना अच्छा नशा है। मैं मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहा हूं। ये मुझे नशा है। तुम्हें कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं। बाबा ने तो ये भी कहा, ये ब्राह्मण के तन में किसी आत्मा को बुलाते, फिर उसको भोग लगाते, समझते वो आया, वो उसके जैसे बातचीत भी करती है, परंतु उसने तो दूसरा जन्म ले लिया। फिर ये सब क्या है? ये भी बाबा कहते मैं ही कराता हूं। वंडरफुल बात बाबा ने कही एक दिन मुरली में। तो तुम्हें कोई से भी जास्ती डिबेट करने की दरकार नहीं है। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, अशरीर समझना है और फिर बाबा की याद में रहना है। भले हमने शास्त्रादि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें जबकि बाप ने कहा है कि तुम अपने को आत्मा समझो और मामी को याद करो। और दूसरा फरमान क्या है? यह है बाबा के फरमान। दो फरमान है बाबा के। पहला, उसको आत्मा समझो। देह के सभी धर्मों को त्याग, भूल, अपने को अकेला आत्मा अशरीर समझ, एक मुझ बाप को याद करो, माम एकम याद करो। पहला फरमान। दूसरा फरमान, ये ऐसे ही देह के सब पहला फरमान हुआ देह से ही देह के सभी धर्मों को त्याग। दूसरा फरमान, मैं परम धाम की बात है। फरमान, फरमान माना आज्ञा के ऊपर है। फरमान मानना ही है। बाबा कहते मेरे बच्चे, ये तुमको करना ही पड़ेगा। नहीं, पहला फरमान मेरी याद में रहो, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, अशरीर समझो। दूसरा फरमान, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल धंधा गोरी करो, भल अपने बच्चों की संभाल करो। मना ही नहीं, करनी है। कर्तव्य ये पहले, परंतु पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल फूल का ये उदाहरण सबसे अच्छा है। कमल का फूल ऊपर होता है और पानी में अंदर उसके बाल बच्चे होते हैं। उसकी संभाल भी करता है, परंतु वो उससे अलिप्त है, ऊपर है। उस पानी का उसको टच नहीं है। भले कुछ भी हो जाए, परंतु वो ऊपर है। इसको कहते हैं न्यारा और प्यारा। न्यारा भी है, संभाल कर रहा है तो प्यारा भी, परंतु उससे अटैच नहीं है। वो अटैच किससे है? सिर्फ एक बाबा। किसी में मोह नहीं, कर्तव्य मात्र है। हम ये सब कौन है? मुसाफिर। हर एक का स्टेशन अलग अलग है। अकेले आए थे, अकेले वापस जाएंगे। आत्मा की न कोई पत्नी है, न कोई पति है, न कोई भाई है। आत्मा आत्मा, भाई भाई। ऐसा मोह वाला जो देह के संबंधी है, जो सब है, आत्मा का कोई नहीं, बस। हाँ, आत्मा आत्मा भाई भाई है और हम सब भाइयों का बाप एक है। और वर्षा मुझे भाई से नहीं मिलता तो मैं किसी भाई को क्यों याद करूं? किसी आत्मा को। वर्षा मुझे बाप से मिलना है तो मैं बाप की याद में रहूं। बस दो फरमान है बाबा की। योगी बनो, पवित्र बनो। ये करना ही है, कंपल्सरी सब्जेक्ट। यहाँ का
कंपलसरी सब्जेक्ट। याद में भी रहना ही है, पवित्र भी रहना ही। इसको छोड़ करके पढ़ाई नहीं हो सकती। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान आज है, भगवान भी परमात्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स है, एक समय नहीं निकल सकती। आसानी देख करके युक्ति से उठाना है। बोलो कोई को भी। हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान हमें मिला है कि सभी को भूल मामे कम याद करो। किसने अगर कहा तुम शास्त्र नहीं पढ़ते, तुम ये नहीं करते, हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु मुझे बाप का फरमान है अब सब कुछ छोड़, अपने को आत्मा समझो और एक भगवान की याद में, एक बाप की याद में मगन रहो। ऐसे युक्ति से चलना है। वो है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे। आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका बाप भी होगा ना, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स है ना, ये सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेंगी, स्टीमर भरता रहेगा। ये भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का वखर है, सामग्री है, भरता है। पॉइंट्स नोट कर फिर रिवाइज करो। यहां है रत्न, इनको धारण करने से, करने का, इसको लिखने का तुम्हें शौक होना चाहिए। अच्छे अच्छे पॉइंट्स को धारण करने का, लिखने का शौक होना चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है, ऐसे तो कह नहीं सकेंगे। आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं है? नहीं, उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वो है परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है, तो अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पर इनाम भी देते हैं, कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पद्मापति नहीं बनना चाहते, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। देखो आत्मा का नाम क्या है? आत्मा तो कहते ना आत्मा, बाकी कोई ऐसे नाम नहीं है। ये तो नाम शरीरों पर पड़ते हैं। और आत्मा का रूप भी क्या है? बिंदु रूप। कल था ना, बिंदु बन, बिंदु के पास वापस जाना है, जो हुआ वो भी बिंदु, इसको भी बिंदु नाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो, पवित्र बनो। हमें रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, और रात्रि को सोने से पहले चाट। कभी किसी से क्रोध भी नहीं। और हमें पीछे ब्रह्मा भोजन बनाकर बाबा के संपूर्ण फोटो के आगे भोग लगाकर दीदियों का प्रोग्राम लेना है, समर्पित बहनों का हॉल में। और हॉल हमारा अभी बना तो नहीं है, बनेगा।
और सामने ब्रह्मा भोजन के लिए सरस्वती भवन में उनकी व्यवस्था रहेगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने आज क्या कहा? भगवान एक है, वही सभी की मनोकामना पूर्ण करता है। भगवान एक है, वही सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। जो किसी से पाप कष्ट हो जाए, हमें कमल फूल समान पवित्र रहना है और योग से पाप नष्ट हो जाते हैं। मन मना हो मुझे याद करो, सदगुरु का वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला है। यही है वशीकरण मंत्र, मन मना भाव। हमारा कचरा पूरा बाबा को दे देना है। पुराना कचरा हमारे पास क्या है? कचरा। हम क्या दे सकते हैं? हमारा तन, तन क्या है? कचरा। मन में भी क्या भरा है? सारा कचरा। और थोड़ा बहुत जो धन है वो भी क्या है? कचरा। इधर उधर व्यर्थ गवाने से ईश्वरीय कार्य में लगे तो अच्छा। अपने को अपना मामे को मैं आता अपने को सर्व धर्मान परित्यज, मैं कौन से धर्म का हूं, मैं कौन हूं, ये भूल अपने को अकेला आत्मा समझ अकेले में बाबा को याद करो। जितना हो सके यहाँ क्या सिखाया जाता है? चुप रहो। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। गृहस्थ में रहते हुए पवित्र, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो। बाबा ने आज बाल ब्रह्मचारी की परिभाषा दी। बाल ब्रह्मचारी कौन? जो इकट्ठा रहे इकट्ठा रहते, और पवित्र रह के दिखाए। बहुत नामाचार होगा। भोलेनाथ से और कोई निराला नहीं। भोलेनाथ से कोई नहीं रहा। तुम्हारा है ब्याह का संन्यास, उन लोगों ने घरदार छोड़ा, हद का संन्यास। तुम उससे भी ऊपर रहेंगे ही, लेकिन ज्ञान तलवार पर, ज्ञान चिता पर बैठेंगे। वो है काम चिता पर से उठ, ये ज्ञान चिता पर बैठना। आज बाबा ने खुद को मत मरा ग्राहक बताया कि मैं देखो कैसे। हाँ, बाबा ने आज कहा कि जैसे कोई ग्राहक होता है जिसकी मती मारी है, 2-4 हजार रुपए में कितना सारा सामान दे रहा है, ऐसा कैसा क्या? तो ऐसा बाबा कहते, मैं तुम्हारा थोड़ा लेता हूँ और 21 जन्मों की तुमको बादशाही दे देता हूँ, वो भी जब तुम मरने पर हो। सुनते धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। अपने नारायणी नशे में रहना है। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करना और शरीर बनने का अभ्यास करना। वरदान, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो, सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। तो सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी भी गायब हो जाती है। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेंगी। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति एक रस रहेंगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, परमात्मा की सद्गति करने की मत, गत और मत परमात्मा ही जानता है। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो,
अब ये महिमा किसकी यादगार में गाते हैं? परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानते हैं, मनुष्य तो नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म कर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकती। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्य को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए तो मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो। तो इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है ये शिक्षा देना परमात्मा का ही काम है। बाकी मनुष्य को ये ज्ञान नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना है, तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।